बच्चों, आज हम करेंगे मन के भोले भोले बादल पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले करते हैं हम तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। प्रश्न का बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। प्रश्न खा बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। प्रश्न गा बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? आप इसका उत्तर लिखेंगे। बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं, कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। बादल इसी प्रकार शैतानियां करते होंगे। अब हम करेंगे कौन कैसा। बच्चों, इसमें आपको नीचे कुछ चीजें दी गई हैं। आपको ये बताना है कि उन चीजों की जैसी और कौन कौन सी चीजें होंगी और वो कैसी होंगी। बच्चों, फर्स्ट है सूरज सी चमकीली थाली। बच्चों, थाली कैसी होती है? थाली होती है चमकीली। और सूरज कैसा होता है? सूरज भी चमकीला ही होता है, इसलिए यहाँ पे थाली को चमकीली कहा गया है। उसके बाद है चंदा सा गोरा मुखड़ा। बच्चों, मुखड़ा कहते हैं चेहरे को। यहाँ पर चेहरे को गोरा बोला गया है जैसे चांद होता है। हाथी सा भारी भरकम आदमी। बच्चों, भारी भरकम बोलते हैं ज्यादा वजन वाले को। हाथी कैसा होता है? हाथी ज्यादा वजन का होता है, यानी कि भारी भरकम। तो यहाँ पर किसी आदमी को भारी भरकम बोला गया है जैसे कि हाथी होता है। जोकर सा हंसमुख स्वभाव। हंसमुख बोलते हैं हर वक्त खुश रहने को और हंसने को। जोकर कैसा होता है? जोकर हर वक्त हंसता रहता है और खुश रहता है। बच्चों, स्वभाव बोलते हैं नेचर को। यहाँ पर नेचर को हंसमुख बोला गया है जैसा जोकर होता है। परियों सा सुंदर पंख। बच्चों, जैसे परियां सुंदर होती हैं उसी तरह से पंख भी सुंदर होते हैं। गुब्बारे सा फूला पेट। कभी कभी हम ये बोलते हैं कि पेट फूलकर गुब्बारे की तरह हो गया है, तो यहाँ पर वही बात बोली गई है। ढोलक सा बजता डिब्बा। बच्चों, जब आप डिब्बे को बजाएंगे तो आपको वैसी ही आवाज आएगी जैसे ढोलक बजती है। अब हम करेंगे कविता से आगे। प्रश्न का तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? आप इसका उत्तर लिखेंगे। बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। प्रश्न खा साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? उत्तर होगा इसका जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बादल छाते हैं। प्रश्न गा कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं, बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं, इसलिए कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफेद और कुछ गहरे स्लेटी रंग के। प्रश्न घ कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। उत्तर होगा इसका बादल काले,
भूरे और सफेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। कैसे कैसे बादल? प्रश्न का तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने। बच्चों, यहाँ पर आपको बादलों का चित्र बनाना है। पहले में आपको बनाना है काले काले डरावने बादल, फिर आपको बनाने हैं गुब्बारे से गालों वाले बादल, और फिर उसके बाद आपको बनाने हैं हल्के फुल्के सुहाने बादल। प्रश्न खा, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। बच्चों, नीचे कुछ अधूरे शब्द लिखे हुए हैं। आपको उन अधूरे शब्दों को पूरा करना है, यानी कि कविता के अंदर बादलों को जो जो बोला है आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो म से बादलों को बोला गया है मतवाले, जी से बोला गया है जिद्दी, श से बोला गया है शैतानी, और तू से बोला गया है तूफानी। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से छुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। बच्चों, पानी जब बरसता है तो झरझर झर की आवाज आती है। उसी तरह से आपको पानी की और जो भी आवाजें हैं उनको लिखना है। तो आप लिखेंगे टप टप टप, रिमझिम, फिर लिखेंगे आप थर्ड छप छप छप, उसके बाद होगा टिप टिप टिप, फिर होगा छम छम छम, और लास्ट में चट चट चट। ये सब पानी की आवाजें हैं। जब पानी बरसता है तो इस तरह की आवाजें आती हैं। कैसे कैसे पेड़? बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। बच्चों, आपको अपने आसपास जो भी पेड़ हैं आपके आसपास उनको देखना है और ये बताना है कि वो पेड़ किस तरह के होते हैं, यानी उन पेड़ों का क्या आकार होता है। बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे कोई पेड़ पीपल सा विशाल है। विशाल का मतलब होता है बड़ा, यानी कि कोई पेड़ जो है वो पीपल के पेड़ जैसा बड़ा है। उसके बाद लिखेंगे आप कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है। कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है। कोई पेड़ बरगद सा मोटा है। कोई पेड़ नीम सा घना है। कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगी।